हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले हम लोग हेडिंग देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इनकी माइटोकॉन्ड्रिया खोखले थैले के समान इनकी स्ट्रक्चर होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कई सारे नामों से जानते भी हैं, तो उन सभी नामों को हम जान लेंगे कि एग्जाम में, नीट एग्जाम में कौन सा एग्जाम नाम जो है, नीट एग्जाम में कौन सा नाम दे दे, क्या पता ये। तो उन सभी नामों को जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोप्लास्ट, प्लाज्मोसोम, प्लाज्मोसोम, ठीक है ना, और प्लास्टोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को इन सभी नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी नामों को लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को किन किन नामों से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले होगा हमारा कॉन्ड्रियोसोम। कॉन्ड्रियोसोम, उसके बाद कोनिड्रियोप्लास्ट, 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 प्लाज्मोसोम और प्लास्टोसोम। प्लाज्मोसोम भी कहते हैं और प्लास्टोसोम भी कहते हैं। प्लाज्मोसोम, प्लास्टोसोम, प्लास्टोसोम, ठीक है। प्लाज्मोसोम, प्लास्टोसोम और प्लास्टोसोम के बाद प्लास्टोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं। प्लास्टोकॉन्ड्रियन यहीं पर लिख लेते हैं, प्लास्टोकॉन्ड्रियन भी क्या, इन्हें इन सभी नामों से माइटोकॉन्ड्रिया को इन सभी नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, ये जाना जाता है, जानते हैं, जाना जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया खोखले थैले के समान। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर खोखले थैले के समान होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, तो खोखले थैले के समान, खोखले थैले के समान जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो होती है। माइटोकॉन्ड्रिया खोखले के थैले के समान इनकी संरचना होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोटिक में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सभी यूकेरियोटिक में, माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोटिक में उपस्थित होते हैं। ये यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोट्स में क्या होते हैं, यूकेरियोट्स में उपस्थित होते हैं। उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोट्स में उपस्थित होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की कार्यकीय संख्या पर निर्भर होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या
जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी जो कोशिका जो है उनके कार्य की सक्रियता के आधार पर कटती है, ठीक है ना, सक्रियता के आधार पर कटती है। तो चलिए लिखते हैं, कार्य के सक्रियता पर निर्भर करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की कार्यकीय कोशिका की कार्यकीय सक्रियता पर क्या करती है, निर्भर करती है। कार्यकीय सक्रियता पर जो है निर्भर, कार्यकीय सक्रियता पर क्या करती है, निर्भर करती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उच्च जंतुओं में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया उच्च जंतुओं में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है पक्षियों की किसमें, उड़ियन पेशियों में, पक्षियों की उड़ियन पेशियों में होती है। किसमें होती है, पक्षियों की उड़ियन पेशियों में होती है। उच्च जंतुओं में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, ये लिखेंगे हम, इसका एग्जांपल लिखेंगे, उच्च जंतुओं में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है, उच्च जंतुओं में सर्वाधिक, क्या चीज, सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पक्षियों की किसमें पाई जाती है, सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, सर्वाधिक नंबर संख्या जो है पक्षियों की उड़ियन, किसमें, उड़ियन पेशियों में होती है, ठीक है ना, उड़ियन पेशियों में, क्या है, पक्षियों की उड़ियन पेशियों में होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के आकार आकृति में भिन्न होता है, ठीक है ना, और ये कैसा होता है, तो ये तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति का होता है और ये खोखला भी होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार वो आकृति में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं आकार वो आकृति में भिन्न होते हैं, ये तस्तरी नुमा होते हैं, बेलनाकार आकृति के होते हैं और ये खोखले भी होते हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आकार व आकृति में भिन्न होते हैं। तो ये यानी माइटोकॉन्ड्रिया आकार व आकृति में क्या होते हैं, भिन्न, आकार व आकृति में भिन्न होते हैं, क्या होते हैं, आकार व आकृति में भिन्न होते हैं। ये तस्तरी नुमा या बेलनाकार आकृति के होते हैं। ये तस्तरी नुमा, सही है, ये तस्तरी नुमा या बेलनाकार आकृति के होते हैं। ये तस्तरी नुमा या बेलनाकार आकृति के
बेलनाकार आकृति के क्या है, ये बेलनाकार आकृति के होते हैं। इनका व्यास जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो व्यास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और स्वतंत्र 0.5 माइक्रोमीटर, और इसकी जो लंबाई होती है 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है ना। इसका व्यास जो होता है, किसका व्यास, तो माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास हम देखेंगे 0.2 से 1.0, 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। औसतन जो होते हैं कितना होता है, इनका औसतन कितना होता है 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, 0.5 माइक्रोमीटर, औसतन 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और इनकी लंबाई, किनकी लंबाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई होती है 1 से 4.1 यानी कि 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर होती है। क्या, तो इनकी लंबाई, किनकी लंबाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई जो होती है कितनी होती है, 1.0 टू, ये है ना, 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कॉन्ड्रियोसोम, कॉनिड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोप्लास्ट और प्लाज्मोसोम और प्लास्टोसोम या प्लास्टोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया को इन सभी नामों से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर एग्जाम में आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की जगह और कॉन्ड्रियोसोम में आ गया, ये इनमें से कोई भी नाम आ गया, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या नाम दे दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इन सभी नामों से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इन सभी नामों से, 1, 2, 3, 4 और 5, माइटोकॉन्ड्रिया को इन 5 नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को इन 5 नामों से भी जाना जाता है, या भी प्लास्टोसोम भी कहते हैं। ठीक है, इसी का ये लाइन है, इसके बाद यहां पर लिखा था। ठीक है, देखेंगे हम लोग कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका में एटीपी का उपयोग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का कोशिका का शक्ति गृह। ठीक है ना, या कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका में एटीपी का उपयोग कहा जाता है, या कोशिका में एटीपी उद्योग। ठीक है ना, एटीपी का उद्योग कहा जाता है। ठीक है, कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, कोशिका
अर्ध स्वतः कोशिकांग होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका में कोशिका अर्ध कोशिका में कोशिका क्या होता है, तो अर्ध स्वतः कोशिकांग, ठीक है ना। अर्ध स्वतः कोशिकांग, अर्ध स्व अर्ध क्या बोलते हैं इसे, अर्ध स्वतः, ठीक है ना। अर्ध स्वतः कोशिकांग, अर्ध स्वतः कोशिकांग, ठीक है, अर्ध स्वतः कोशिकांग। अब इसके बाद कोशिका में सर्वाधिक व्यस्त, सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका में सर्वाधिक व्यस्त एवं सर्वाधिक कोशिकांग होता है, ठीक है ना। सर्वाधिक व्यस्त एवं सर्वाधिक कोशिकांग होता है किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है। यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, कोशिका में सर्वाधिक व्यस्त और सक्रिय कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका में क्या, तो सर्वाधिक व्यस्त, ठीक है ना। सर्वाधिक क्या, व्यस्त यानी कि बिजी आदमी, व्यस्त, सर्वाधिक व्यस्त एवं सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग होता है। सर्वाधिक, यहाँ पर कोई बैठा नहीं होता है, यहाँ पर कुछ न कुछ करते रहते हैं, यानी कि सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग क्या होते हैं यहाँ पर सब के सब बिजी होते हैं, क्योंकि इसे सूक्ष्म और हो गया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो हो गया सर्वाधिक व्यस्त और सक्रिय रहते हैं। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है या नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखने के लिए उसे क्या किया जाता है, तो अभिरंजित किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से नहीं देखा जा सकता, तो इसके लिए उसे रंगा जाता है। तो किस रंग में, तो जैनस ग्रीन बी से, जैनस एक मतलब रंग होता है, जैनस ग्रीन बी से अभिरंजित किया जाता है। उसके बाद इसे सूक्ष्मदर्शी से, माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। कब, जब जैनस ग्रीन बी से अभिरंजित कर दिया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आसानी से सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसे जो है जैनस माइटोकॉन्ड्रिया को इसे जैनस ग्रीन बी से अभिरंजित किया जाता है। जैनस ग्रीन बी से अभिरंजित किया इसे अभिरंजित किया जाता है। किस लिए, क्योंकि ये इसे माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। अभिरंजित कर देने के बाद इसे, क्योंकि अभिरंजित कर दिया जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि
क्योंकि अभिरंजित करने के पश्चात अभिरंजित करने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्म दर्शी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा, सूक्ष्मदर्शी से क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी से माइटोकॉन्ड्रिया सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता, माइटोकॉन्ड्रिया आसानी से देखा जा सकता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। एक जो होता है बाह्य कक्ष और दूसरा भीतरी कक्ष में, जो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है बाह्य कक्ष वो भीतरी कक्ष में इन्हें विभाजित कर देती है। भीतरी कक्ष जो होती है घने वो समांगी पदार्थ से भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, आधात्रीय मैट्रिक्स कहते हैं। और अंतर झिल्ली जो होता है क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं। अंतर झिल्ली को क्या बोलते हैं, इसमें अंतर झिल्ली को क्रिस्टी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। दोहरी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है दोहरी झिल्ली युक्त संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, ठीक है। एक जो बाह्य कक्ष बनाती है और दूसरा एक भीतरी कक्ष में विभाजित रहती है। एक बाह्य, पहला जो हो गया बाह्य कक्ष, और दूसरा भीतरी कक्ष। किन कक्षों में, दो कक्षों में विभाजित होती है, बाह्य कक्ष एक भीतरी कक्ष। भीतरी कक्ष में विभाजित भीतरी कक्ष में विभाजित क्या है, भीतरी कक्ष में विभाजित रहती है। और जो भीतरी कक्ष जो है घने समांगी पदार्थ में से क्या होता है, भरा होता है। भीतरी कक्ष जो है, भीतरी कक्ष घने समांगी पदार्थ से भरा होता है। भीतरी कक्ष घने समांगी पदार्थ से भरा होता है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जो समांगी पदार्थ से भरा होता है भीतरी कक्ष, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। एक बाह्य कक्ष में विभाजित होती है और एक भीतरी कक्ष में विभाजित होती है। जो भीतरी कक्ष जो होती है उसमें घने समांगी पदार्थ से भरा होता है। किस चीज से भरा होता है, तो आधात्री यानी मैट्रिक्स से
भरा होता है। किससे भरा होता है? अधात्री यानी कि मैट्रिक्स से भरा होता है। किससे भरा होता है? अधात्री। अधात्री यानी कि अधात्री यानी कि मैट्रिक्स से भरा होता है। अधात्री यानी कि मैट्रिक्स से भरा, अधात्री यानी मैट्रिक्स से भरा होता है। और अंतःझिल्ली हो गया क्रिस्टी एक वचन, ठीक है ना, एक वचन क्रिस्टो, अंतःझिल्ली। इसके बाद एक लिख लेंगे अंतःझिल्ली, अंतःझिल्ली क्रिस्टी या क्रिस्टी एक वचन, एक वचन क्रिस्टो, एक वचन क्रिस्टो।